Welcome to Business Plus. You're watching our post-market show Hotline KC. नाज़रीन, आज की मार्केट फिर से एक रिकॉर्ड लेवल पे क्लोज हुई। सुबह को जैसे हम अपने शो में बता रहे थे कि काफ़ी नर्वसनेस थी कि जो 2005 पे मार्केट 17,255 पे जो बंद हुई थी, एक रिकॉर्ड लेवल थी और हम दिन भर अपने एनालिस्ट से यही पूछते रहे कि डू यू थिंक इट विल बी सस्टेन्ड। लेकिन हमने ये देखा कि सुबह से ही मार्केट जो है माशाल्लाह पॉजिटिव जोन में चली और चलते चलते 1 बजे तक हमने देखा कि खासी 68 पॉइंट के गेन पे आ गई थी 100 इंडेक्स। लेकिन उसके बाद एक ख़बर आई कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। उसके बाद हमने देखा कि 2:15 बजे तक तकरीबन जो है मार्केट नीचे गई और काफ़ी नीचे तक आ गई थी, +4 तक पहुंच गई। उसके बाद से फिर से मार्केट ने रिबाउंड लिया और हम ये देखते हैं कि 17,242 पे मार्केट क्लोज हुई विथ इंक्रीज़ ऑफ 37 पॉइंट्स। अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो वहाँ भी हमने 22 पॉइंट्स का गेन देखा एंड मार्केट क्लोज एट 14,048। और शेयर्स की बात करें तो वो बहुत मेरे लिए अहम और खुशनाइन है। वो ये है कि वहाँ 51 पॉइंट का हमने इजाफा देखा और मार्केट 12,207 पे जाके बंद हुई है। टर्नओवर भी बड़े हेल्दी रहे आज के दिन। 100 में 165 मिलियन का टर्नओवर देखा गया, 30 में 67 मिलियन का। ऑल शेयर्स की बात करें तो 272 मिलियन का शेयर। वेरी हेल्दी मार्केट गिवन द जो आज लॉ एंड ऑर्डर के कुछ मसाइल आए, किसी बड़े मजहबी लीडर को शायद कुछ मार दिया गया। उसके बावजूद जो है ये एक्टिविटी और जो फ्लक्चुएशंस हमने देखे वो बड़े हेल्दी थे और इस तरह से ये एक नई पीक पे बंद आ गई। आइए हम अपने गेस्ट राहिल रफ़ीक साहब से बात करते हैं जो कि सीनियर इक्विटी डीलर है इन्वेस्ट एंड फाइनेंस सिक्योरिटीज़ के। राहिल साहब, सुबह को भी आपसे बात हो रही थी, लाइन कट गई थी तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आर यू नर्वस एट दिस लेवल, क्योंकि इसको कहते हैं अनचार्टर्ड टेरिटरी। बिल्कुल, आप एक जगह गए जो कभी आप नहीं गए थे, यू डोंट नो आगे गड्ढा है, समुंदर है, दरिया है, क्या है, या पहाड़ सामने। बिल्कुल, तो एक नर्वसनेस तो होती है। 100%। मेरे जैसा हार्ड एंड इन्वेस्टर भी थोड़ा घबराता है कि मजीद लगाओ कि ना लगाऊं। आपने भी बड़ी पॉजिटिव बात की थी सुबह को और वो पॉजिटिविटी आ गई डिस्पाइट दी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो अब जो ये 17,242 का लेवल है, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, आपने बात बहुत अच्छी की स्टार्ट के एक नई चीज़ है, मार्केट के लिए भी एक नई अट्रैक्शन है। अच्छा, अदर इसके बाद एक अगर नेगेटिव इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है और होनी भी चाहिए इस लेवल पे जिस लेवल पे इंडेक्स है। और आपने हमेशा देखा होगा टेक्निकली बाजार जब थोड़ा सा बैक करती है तो वो एक अच्छा गेन करने का चांस मिलता है और एक नई अट्रैक्शन नज़र आती है मार्केट में। ठीक है, 17,200 के लेवल पे आप देखें मार्केट सस्टेन कर रही है 17,000 को, जो पहले ना कर पा रही थी। अगर आप आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देखें 17,000 सस्टेन नहीं कर पा रही थी, अब मार्केट ने ऑलमोस्ट सस्पेंड कर लिया। इन्वेस्टर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया है कि मार्केट 17,000 अब ऑब्जर्व कर चुकी है। यहाँ से ठीक है 300-400 पॉइंट की करेक्शन होनी चाहिए और होनी भी चाहिए अगर मार्केट ने एक नई रैली करनी है तो। अब आप जिस तरह बात करते हैं स्विच के लिए, तो देखें अट्रैक्शन हमारी मार्केट में है और आगे भी अट्रैक्शन नज़र आती है। जिस तरह आप देखें तो अगर इसे कहेंगे तो एक प्री जो अनाउंसमेंट्स हैं ये असल बात वही है कि देखिए ना, मार्केट तो डिपेंड करती है आपके अर्निंग्स पे 100%। कोई अगर पूछे मुझसे इस घर की किराया क्या है, वैल्यू क्या है, मैं कहूँगा उसकी जो भी किराया है उसको 200 नंबर से मल्टीप्लाई निकल आएगी। तो उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन तो हो सकती है। 200 के बजाय 190 टाइम कर ले या 210 टाइम कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। इसी तरह फंडामेंटल मार्केट का जो है वो तो डिपेंड करता है अर्निंग पे। 100 शेयर है तो उसकी एक अर्निंग है, बिल्कुल अर्निंग के बेसिस पे आप प्राइस देते हैं। अब मैं आपकी बात इसी तरह कंप्लीट करूं कि देखिए मार्केट आपने जिस तरह कहा ना, एक इन्वेस्टर, हम लोकल इन्वेस्टर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस बारे में मैं यही आपकी बात को ऐड करना चाहूंगा। चाहे तो अंग्रेजी में इंटरनेशनल के लिए भी करें। हाँ, दैट्स व्हाट ये भी स्टार्टिंग जरूरी है, तो करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे बड़े प्लेयर हैं। फॉरेनर इज अ कितने परसेंटेज आपके this time on 5.7% invested in Karachi Stock Exchange, and other market is come to demutualization. That's a good chance and good attraction in foreigner that's come in the market in Karachi Stock Exchange and buy. I think हमें अंग्रेजी में शो करना पड़ेगा इसके लिए, फॉरेनर्स के लिए वीकेंड वगैरह पे, ताकि जो फंड मैनेजर्स वगैरह दुनिया के उनको पता चले। ओके, दैट्स गुड। तो कहने का मकसद यही था कि हम जिस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे तो उनके लिए तो ये है कि देखिए मार्केट इन्वेस्टेड, मार्केट हमेशा फंडामेंटल्स पर ट्रेड हुई है।
कभी भी मार्केट ने ताकत पे विन नहीं किया है और ना इन्वेस्टर ने विन किया है। देखिए जब भी सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, देखिए मार्केट ने 17,000 का लेवल इसलिए सस्टेन किया है कि इस वक्त सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, वो तो हमेशा से पाकिस्तान में रही हैं, इसीलिए हमारी मार्केट अदर रीजन्स एंड अदर कंट्रीज से डिस्काउंटेड भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंटेड है बाई रिटर्न्स। अगर आप अदर इंडिया और बांग्लादेश ये साइड्स भी देखते हैं, ये बात अंग्रेजी में बतानी चाहिए। नहीं, इसका एक कल मैंने ट्वीट किया था परसों बिल गेट्स को कि भाई मार्केट यहाँ 40% डिस्काउंट पे बिक रही है, आ जाओ ले लो। देखिए अट्रैक्शन, ये तो वही वाली आपने बात की ना। देखिए प्रॉफिट सबको नजर आता है, इन्वेस्टर है ना वो अट्रैक्शन देख लेता है। देखिए फॉरेनर इस लेवल पे भी हमारी मार्केट में इन्वेस्टेड है, और आप देखें तो डेली इनफ्लो आ ही रहा है, ना कि कोई इतना बड़ा कोई आउटफ्लो है पाकिस्तान में। ठीक है, हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें ऑयल की करनी है या अदर IMF की इंस्टॉलमेंट्स करनी है, वो $1 के लिए अदर रेजिस्टेंस है। अदर हमारे पास कोई आउटफ्लो नहीं है जिसकी वजह से हमारे डॉलर पे कोई इफेक्ट है। अदरवाइज के बाद हमारा डिस्काउंट रेट आप जानते हैं 9.5 पे है ऑलरेडी, सिंगल डिजिट में हम ट्रेड हो रहे हैं। अब जिस तरह ये रीजनल मार्केट का जो कंपैरिजन बता रहे हैं, एक आदमी सपोज न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि इंडिया में लगाऊं या पाकिस्तान में लगाऊं। पाकिस्तान के प्रॉब्लम तो उसको सब पता है, सही है। लेकिन अगर आप PE वगैरह के बेसिस पे कहेंगे कि नहीं जी यहाँ बड़ा डिस्काउंटेड है, 100% तो ही विल बी रेडी टू इवन टेक दिस रिस्क। 100%। उसको आना तो है नहीं फिजिकली, उसको तो एक ऑर्डर ही प्लेस इन्वेस्ट करना है, आपके अकाउंट खोलना है, उसको पैसे भेजने हैं, आप खरीदेंगे उसको। असल बात आपने बहुत अच्छी की, जिसके स्टार्टिंग हमारे कुछ अच्छे ब्रोकर्स ने और मार्केट्स ने इस पर बड़ा प्रोग्रेस किया है। हमारी SCCP कराची स्टॉक एक्सचेंज MT और कुछ ऐसे बड़े ब्रोकेज हाउसेस ने इस पर बड़ी अच्छी वर्किंग की है और उन्होंने रोड शोज किए हैं, स्पेशली अमेरिका, लंदन, सिंगापुर एंड ऑल एनी कंट्रीज, और इस पर बड़े प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद इन्वेस्टर नजर आए हैं जिन्होंने फॉरेनर जो इंडिविजुअल भी बिल्कुल इम्पैक्ट नजर आया। इस वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट फंड्स फॉरेनर हमारी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्टेड हैं जिन्हें नजर आ रही है अट्रैक्शन के, ठीक है यार अगर मैं दुनिया में कहीं और इन्वेस्ट करता हूं और मुझे इससे बहुत अच्छा रिटर्न पाकिस्तान में मिल रहा है और वहां अगर थोड़ी सी और सेफ एंड सिक्योर और मैं और थोड़ा खुद को सेफ फील करूं तो वो आपको और इन्वेस्टमेंट नजर आएगी पाकिस्तान। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो अभी स्टेट बैंक ने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि 133 मिलियन की आउटफ्लो हुई है। हाँ। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किया था उन्होंने वो ले गए एज डिविडेंड। उसमें 19 मिलियन जो है सिर्फ मोटर कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट थी वो गई है। उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए परसेंटेज टर्म, इट वाज 153%। किस जगह किसी फॉरेनर्स को, यूरोपियन अमेरिकन को इस तरह का रिटर्न मिल सकता है अदर देन पाकिस्तान? पाकिस्तान में नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है थैंक्स टू दैट कि ये इतनी इस तरह की रिटर्न मिल रही है। बिल्कुल इन अ नॉर्मल मार्केट बड़े जचे तुते हुए रिटर्न्स मिलते हैं। यूरोप चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंक्लूडिंग इंडिया डिफाइंड है, बिल्कुल उससे आप ऊपर जा ही नहीं सकते नो मैटर व्हाट यू डू। आप डिपॉजिट पे रखेंगे 1.5%, 1%, आधा %। एब्सोल्युटली। अगर आप कोई कारोबार करेंगे तो 6% कमा लेंगे, 8% कमा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। फंड में लगाएंगे 3-4% मिलेगा। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता 153% रिटर्न इन 1 ईयर। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। यही चीज़ तो हमारी मार्केट के लिए अट्रैक्शन है और जो हमारे बड़े ब्रोकर्स या जो हमारे बड़े एनालिस्ट हैं जो इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं, तो वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे कि मार्केट यहाँ से 25% गेन कर लेगी या 30% गेन कर लेगी। याद आया कि नकवी साहब का बयान आया है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम अप विद दिस फिगर, कि मार्केट 25% ग्रो। उनका मैं पढ़ के बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि व्हाट इज दिस। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KSE नदीम नकवी साहब सेज कि जी मार्केट कैन ग्रो 25% विद इन डेज इफ थिंग्स बिकम नॉर्मल हियर, ये टेररिज्म वगैरह खत्म हो जाए। देखें यानी इतनी गुंजाइश है, बिल्कुल गैप है, बड़ा डिस्टेंस है, बड़े रिटर्न्स हैं हमारी मार्केट में। आप देखें अगर जिस तरह हम सेंटीमेंट्स की बात कर रहे थे, ये ईयर मिस किया फर्टिलाइजर ने, स्पेशली अगर देखा जाए सीमेंट्स 12,000 13,000 के इंडेक्स पे हमारे जो एंग्रो 200 पे ट्रेड हो रहा था या FFC 190 185 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, स्पेशली फॉर FFBL 65 के अराउंड ट्रेड हो रहा था। इस वक्त आप देखें 38 FFBL एंड FFC ऑलमोस्ट इन 120 एंड एंग्रो ओनली 94 95। दैट्स अ मेन रीज़न कि जिसमें फंडामेंटल्स होंगे, जिसमें ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में आपको अट्रैक्शन नजर आएगी। इसी तरह बाय रिटर्न्स देखें तो हमारी सीमेंट्स, स्पेशली आज मैं मेपल लीफ की बात करूंगा जो मार्केट की एक वॉल्यूम लीडर। चलिए इस पे जैसा एक नजर ये वॉल्यूम लीडर्स पे डालते हैं क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। नाज़रीन, अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की आज की बात करें तो हम सुबह से देख रहे थे कि मेपल लीफ वाज लीडिंग ऑल द वे, थ्रू आउट लीड किया उसने। 43 मिलियन आउट ऑफ दो जो हमने आपको 272 बताया, इसमें सिर्फ मेपल लीफ का जो कंट्रीब्यूशन है 43 मिलियन शेयर्स का है। नंबर 2 पे हाई लीग में जो आ रहा है वो फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट हैज़ बीन ऑन द लाइमलाइट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, 28 मिलियन।
उसके बाद नंबर आता है टेलीकार्ड लिमिटेड का 23 मिलियन। आज KAC ऐड हुआ है इस लीग में 18 मिलियन। लोटे PTA की अगर हम बात करें तो 17.91 मिलियन का इसमें टर्नओवर रहा। एंड PTCL A अगेन इज इन द लीड विद 13.87। PTCL की तो हमने अभी कुछ बातें की। ये सीमेंट की भी हम बहुत बात कर चुके हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा राहिल कि व्हाई इज telecard and world call coming into the limelight these days? That's a main thing। जिस तरह हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे, अगर इन फ्यूचर जो हमारा ICH एक ऐसी चीज़ है कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन की एक उम्मीद की किरण कहेंगे उसे, कि ठीक है आप जिस तरह जानते हैं इनकी बुक्स तो ऑलमोस्ट लॉसेस में ही हैं और फॉर बड़े इश्यूज़ हैं TFCs में भी। अगर ICH ये अप्रूव करवा लेते हैं इनके मिनिमम जैसे ऑलमोस्ट 8.8 सेंट की डेफिनेशन चल रही थी, अगर उस पर कोई रेट इनका फाइनल हो जाता है और इनकी हेयरिंग जो कोर्ट में है वो इनकी फेवर में डिसीजन आ जाता है तो इनकी अर्निंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ से 100% ग्रो कर जाएंगी कम्युनिकेशन में, स्पेशली PTC। 3G का भी जिक्र आ रहा है कि these people have qualified for 3G and 3G but 3G is not beneficial in telecard and Bateen and WTL, nothing। but as a company they have one who can bid for this। Bid for this, but other कहाँ से पैसे कहाँ से लाएंगे, ये तो बिडर हो नहीं सकते बेसिकली। 100% एंड इज वायरलेस सेट्स एंड बायर फॉर स्पेशली फॉर जोंग एंड मोबिलिंग एंड वारिद, सो ही इज कम एंड बाय ऑन 3G लाइसेंस। वो तो अभी फाइनल कोई कमेटी ही नहीं बन पाई है, जो एक प्राइम मिनिस्टर की कुछ निगरानी में कमेटी बनी थी जिस पे कुछ तहफुजात हैं तो उससे भी रोक दिया गया। अब इस पे नई प्रोग्रेस होनी है। PTCL में भी जो मूवमेंट है इसी वजह से PTCL की देखें 2-3 चीज़ें हैं। PTCL की एक चीज़ जो एक केस इनकी जो प्रॉपर्टीज इनके इशू रिजॉल्व होने हैं वो ऑलमोस्ट 800 मिलियन की रिटर्न्स हैं जो इन्हें आने हैं, ठीक है। फिर अदर ICH का एक बहुत बड़ा दिस मनी बैडली एक्चुअली बड़ी ज़रूरत है पैसे की, बड़ी ज़रूरत है पैसे की। अदर इसके अलावा जिस तरह हम ICH की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर PTC 2 रुपये अर्निंग है तो ICH के बाद इसकी 3.5 और 3 रुपये 60 पैसे आप अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 80% 85% ग्रो है PTC में। इसके अलावा 3G है ऑलमोस्ट सब जानते ही, तो ये चीज़ें इन फ्यूचर हैं। अब ये इनका क्या सोल्यूशन होता है या इससे क्या रेजोल्यूशन निकाला जाता है, लेट्स सी, बट रियली बनने की कम्युनिकेशन की एक बेसिक वजह ये। अच्छा सीमेंट की तो हम बात करते रहे हैं। सीमेंट हैज़ बीन ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी एट द मोमेंट, इसीलिए टर्नओवर वाइज भी आप देखें और इनकी और अगर इस पूरे साल में भी देखें तो मैं आपकी बात कर कि अगर आप पूरे साल की ट्रेड देखें इस रैली को जो 12,000 से 70,000 इस वक्त 5,000 पॉइंट गेन किया है, तो उसका बेसिक जो बेनिफिशियरी है वो सीमेंट सेक्टर। अच्छा, उसी ने पुश किया है। बिल्कुल पुश किया। आप देखें आज से DG 19 और 80 रुपीज़ एंड मैपलिफ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ अराउंड ट्रेड हो रहा था। तो एक साल में कहाँ दुनिया में इतनी बड़ी ग्रो, मैं एक साल 52 वीक्स की बात कर रहा हूँ। तो what about 4G also? That was a response share. 3 rupees and 2.5 rupees. But Mapleleaf has a so much gain, 2 rupees shares and come to 18 rupees. So very good. After that आप देखें ये losses में कंपनी थी लास्ट ईयर तक, प्रॉब्लम्स थे, इन्होंने सुकूक की पेमेंट्स नहीं की थी, TFC में इशूज़ थे जो बहुत सारे जो जानते हैं लोग, तो ऐसे प्रॉब्लम से अब देखें सेंटिमेंट्स बदले, फंडामेंटल्स बदल गए। अब वही कंपनी आज जैसे अनाउंसमेंट ही इस क्वार्टर में इसने 1 रुपये 80 पैसा ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया है, तो दैट्स वेरी गुड। जो कीमत थी वो एक क्वार्टर की प्रॉफिट हो गई, एक क्वार्टर में प्रॉफिट हो गई। अच्छा, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट पाकिस्तान में ही होता है, पाकिस्तान में हो सकता है, तो इतना बड़ा छक्का ऐसी जगह लग भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें जब फंडामेंटल्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना उन चीज़ों में ग्रोथ भी नजर आएगी और आप इन्वेस्टर को भी गाइड कर सकेंगे कि जी ये बेसिक है, हाँ ये बेसिक है, जिसकी वजह से हाँ उन चीज़ों से ज़रूर बचें कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारी मार्केट में हर एक रैली में बनी है जिन्होंने इन्वेस्टर को बड़ा लूज़ करवाया है। तो इन्वेस्टर जब थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा कंपनी को नो हाउ को जान के उनमें इन्वेस्ट करेगा तो इंशाल्लाह गेन करेगा। और राइट, ये जो सीमेंट की जो रैली है अक्रॉस द बोर्ड, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो तो हैं ही बड़ी है, वो दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। ये मैपलीफ, फौजी वगैरह जो छोटे थे वो भी उठ खड़े हुए, उस पर कहते हैं कि ये जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई है ड्यू टू डिक्लाइन इन दिस डिस्काउंट,
That has helped them a lot. That's the because- main reason. Discount rate is a main thing, and coal is a discounted. दो in बड़े all over the factors हैं region. जो उनको बहुत- push कर दो रहे बड़े फैक्टर मिले हैं। अदर इनके पास इनको एक्सपोर्ट के बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। आप मंथ ऑफ मंथ बेसिस आप देखें, कोहाट सीमेंट ऑलमोस्ट 100 टाइम अपनी रेट से गेन कर चुका है। 8 रुपये की चीज़ 80 रुपये पे इस वक्त नियर अबाउट ट्रेड हो रही है। एंड चेराड ऑलमोस्ट 8 to 10 रुपीज़ इज कम टू 50 रुपीज़। तो कोल Export led भी है ये। एक्सपोर्ट इनको बेनिफिट्स मिले हैं, इनको कोल के बड़े बेनिफिट्स मिले हैं, इनकी सेल्स बढ़ी हैं, तो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल्स चेंज हो गए। और ये ग्रो हमेशा 3-4 साल में है, क्योंकि हमारी एक सीमेंट्स को बड़ा बेनिफिट है एंड अदर कंट्रीज़ कि हमारी सीमेंट्स को ज़्यादा लाइक किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और अदर कंट्रीज़। इसी पे एक खबर पे नज़र पड़ी कि एक खबर है कि एक्सपोर्ट्स टू इंडिया ग्रो फास्टर देन इम्पोर्ट्स। इस पे कहते हैं कि सीमेंट का भी कुछ बिल्कुल है, contribution और सीमेंट्स और सबसे बड़ी डीजी को इससे अगर इंडिया एक्सपोर्ट होती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट डीजी लाहौर से डायरेक्ट करता है। लाहौर से उनके अच्छा। नियरेस्ट अबाउट की कॉस्टिंग I बहुत see, okay। कम है कंपैरेटिवली पहुंच अदर गया वो फटाफट हाँ, तो इनको ज़्यादा benefit। राइट। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।